जो मैं आपको बोल रही हूँ वो मैं ग्राउंड रिपोर्ट से बोल रही हूँ। वो महिलाएं जो एनजीओज में काम करती हैं, जिन्होंने जाकर के ग्राउंड पे इलेक्शन कैंपेन के दौरान बहुत काम किया, मैं उनकी रिपोर्ट आपको बता रही हूँ। ये कहीं ना कहीं बीजेपी के फेवर में बहुत रहा है। रोहतक, झज्जर, जीटी रोड वाले बेल्ट तक अपने आप को सीमित कर लेने वाली राजनीति से ऊपर उठ करके जब ग्राउंड वर्क किया गया 49 बीजेपी टचिंग ऑलमोस्ट 50, 50 को टच करती हुई भारतीय जनता पार्टी। विवेक श्रीवास्तव, वो जो आपने केक रखवाया था रेफ्रिजरेटर में, उसका क्या करेंगे? बीजेपी हेडक्वार्टर भिजवाएंगे या क्या करेंगे? वो जम्मू कश्मीर को लेकर खाएंगे। जी जी, अब यही करना पड़ेगा लगता है। कश्मीर में बनी है भाई। नहीं, अब नहीं, हरियाणा जो है अच्छा, हरियाणा वाला केक था। जी बताइए विवेक। हाँ, अभी कश्मीर वाला नहीं बनाया था। अब दो चॉइस है, या तो शहजाद पूनावाला को दे देंगे या सुधांशु त्रिवेदी को, या फिर हम कश्मीर वालों को दे देंगे, तो वो आगे। लेकिन हाँ, मेरा ये मानना है, देखिए मेरा फिर भी ये मानना है कि कहीं ना कहीं कास्ट इक्वेशंस जो हैं वो थोड़े से डिसबैलेंस हुए हैं कांग्रेस के लिए, और कहीं ना कहीं ये जाट वर्सेस नॉन जाट का एक स्ट्रगल बना लास्ट में। सर, रोहतक जाट बेल्ट है। विवेक बीजेपी ने कभी भी 49 सीटें नहीं बीजेपी की आई उस इलाके के अंदर। रोहतक जैसे इस जगह पे बीजेपी दो में कांग्रेस और बीजेपी बटी हुई है। तीसरी सीट पे भी कंटेस्ट चल रहा है, टाइट कंटेस्ट चल रहा है। बीजेपी का ऑल टाइम हाई है 47 था, 2014 में 47 था। दैट इज द पॉइंट। और ये 49 ऑल टाइम हाई है। इसको आप नॉर्मल विक्ट्री नहीं मान सकते। तीसरी बार ये 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद, ये 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद हैट्रिक। और 49 अगर ये कन्वर्ट होता है तो ये बहुत बड़ी हैट्रिक होगी। तीसरी बारी में पहली बारी से ज्यादा सीटें। तीसरी बारी में पहली बारी से ज्यादा अपने आप में बहुत बहुत बड़ा लाइव एग्जांपल है कि हाउ बीजेपी हैज परफॉर्म्ड। दे हैव डन क्वाइट वेल, दे हैव डन एक्सट्रीमली वेल। गौरव भाटिया मेरे साथ है। गौरव भाटिया काफी अंडर प्रेशर थे बीते एक हफ्ते के अंदर। बहुत गौरव हो रहा होगा आज तो खुश तो बहुत होंगे आप। 50 सीटें बीजेपी की हरियाणा में। अवीर जी, मैं सबसे पहले तो आप सबको भी बधाई दूंगा और देश की जनता का आभार व्यक्त करूंगा। हरियाणा और जम्मू और कश्मीर की जनता का आभार व्यक्त करूंगा। अंडर प्रेशर हम नहीं थे, अंडर प्रेशर वो थे जिनका प्रोडक्ट जो है वो फॉल्टी है और लॉन्च नहीं होता है। आज का दिन ऐतिहासिक क्यों है मैं आपको बताता हूं। भारतीय जनता पार्टी की ये बड़ी जीत है। जनता बाहर निकल के वोट करती है, हरियाणा में, कश्मीर में, ये तो है ही। लेकिन सबसे बड़ी बात है, आपको मालूम है, विदेशी धरती पे जाके प्रचार करना कि भारत का लोकतंत्र खत्म हो गया है। आज ये रुझान है, परिणाम में परिवर्तित होंगे। जीत भारत के लोकतंत्र की हुई है, भारत के संविधान की हुई है। दूसरी बात, आज ये सवाल सबसे पूछेगा, ईवीएम, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ठीक है कि नहीं ठीक है? क्योंकि जो सुबह जलेबी बनवा के बांटने का कार्यक्रम कर रहे थे, उनको अब यह पता चल गया है जलेबी जो है फैक्ट्री में नहीं बनती है भारत में। जलेबी मेहनती और ईमानदार हलवाई जो होता है वो बनाता है, और वही जलेबी हरियाणा की जनता को पसंद है। तीसरी बड़ी बात, ये इतिहास इसलिए भी रचा जा रहा है, हरियाणा में आप जानते हैं हर 5 साल में सरकार बदलती थी। आज 10 साल बाद भी एंटी इनकम्बेंसी नहीं, प्रो इनकम्बेंसी है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो पहले प्रण उठाती है, फिर जनता की सेवा करती है, सपने को साकार करती है, और उसके बाद ये मादा रखती है कि वो अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के समक्ष रखे और जनता उसको आशीर्वाद देती है। और आज क्या ये नहीं कहा जाएगा कि पहलवान और साथ में संविधान, और इन्होंने कहा था जवान और किसान, ये सब भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। तो क्या ये जवाब नहीं है उस कांग्रेसी को जो केवल दुष्प्रचार करती है, महिला सम्मान की बात करती है, और उसके बाद मंच पर हरियाणा की एक रैली में एक महिला के साथ जब दीपेंद्र हुड्डा वहां खड़े हैं, लेकिन यही नतीजे अगर यही नतीजे उल्टे होते तो ये सारी चीजों का क्या जवाब आपके लिए हो जाता? मतलब यही अगर उल्टे हो जाते नतीजे तो यही सारी क्या किसान की नाराजगी हो जाती, पहलवानों का मुद्दा हो जाता, जवानों की नाराजगी हो जाती, ये उल्टा हो जाता क्या? क्योंकि अभी के हिसाब से तो आप लोग सरकार बना रहे हैं। मैं उत्तर देता हूं। बताइए। ये बहुत ही बेहतरीन आपने एक प्रश्न पूछा है, और जनता को यह जानने का हक है कि अगर ये परिणाम ऐसे नहीं होते हमारे आशा के अनुरूप तो क्या होता। पहली बात, भारतीय जनता पार्टी या तो चुनाव जीतती है और या तो सीखती है। हम कभी ईवीएम पे ठीकरा नहीं फोड़ते, पहली बात। दूसरी बात,
2019 के चुनाव और उसके बाद प्रदेश में जब कांग्रेस हारी, उनके प्रवक्ताओं ने चैनल का बॉयकॉट किया, कई महीने तक वो गायब हो गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही होने के नाते मैं आपको वादा कर सकता हूं, चाहे परिणाम कुछ भी आते, भारतीय जनता पार्टी ये देखा है गौरव ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू एंड योर पार्टी कि आपने बहुत ग्रेसफुली एग्जिट पोल्स को लिया। यू नेवर एब्यूज्ड एनी पोलस्टर। आपने चैनल्स पर अपनी गरिमा बरकरार रखते हुए आपने उससे डिसएग्री करा, उस पोल का सम्मान करते हुए, उस पोलस्टर का सम्मान करते हुए, और आपने बोला कि हमें लगता है कि हमारे कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत करी है, हमारा रिजल्ट बहुत बेहतर होकर हम सरकार बनाने एक शेर अर्ज कर दूं इसी बात पे। जी एक शेर अर्ज कर दूं इसी बात पे। जी करिए, आज आपका दिन है भाई। हाँ नहीं, ये समय भारत का है, दिन की बात हम नहीं करते, हम तो समय की बात करते हैं। ये जो काल है ना, ये भारत का काल है, और भारत की जीत होती है तो छाती हर व्यक्ति की 56 इंच की हो जाती है। अरे विवेक जी बहुत परेशान है। विवेक जी सुबह इतना मुस्कुरा रहे थे, अभी काफी देर से मैंने उनकी मुस्कुराहट नहीं देखी है। देखिए विवेक जी, कुछ भी है, लोकतंत्र तो जीत ही रहा है, मुस्कुराइए। एक तरफ लोकतंत्र की जीत हुई है, जम्मू कश्मीर में नहीं, वो इतना तो ठीक वोटर है टर्नआउट। भाई कश्मीर की एक मुबारकबाद गौरव जी की तरफ से हमें भी बनती है। कश्मीर अभी जल्दी है, थोड़ा जल्दी है, थोड़ा मैं बताता हूँ। अभी तो मैं खुद मुबारकबाद नहीं ले रहा, तो मैं आपको कैसे दे दूं। मैं तो ये कहूंगा संयम बनाए रखिए, चेहरे की मुस्कान जो है झड़ ना पाए, क्योंकि लोकतंत्र की जीत हो चुकी है। विवेक जी, कश्मीर में हमने देखा कैसे भारी बहुमत। लेकिन अच्छा, नीरज मेरे सहयोगी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घर के बाहर से मौजूद हैं, साथ ही मेरे सहयोगी अमित हैं जो कि सिरसा में मौजूद हैं। पहले मैं नीरज आपके यहाँ आ रहा हूँ, थोड़ा ठंडापन है, मतलब अभी भी उम्मीद है, अभी भी कहा जा रहा है कि क्या पलट जाएगा, कुछ जो है बदल जाएंगे नतीजे, क्योंकि अब तो गैर 38 है और ईसी की वेबसाइट के हिसाब से भी पलटने से याद आया, अशोक तंवर का क्या होगा, वो तो 1.5 घंटे में पलट गए थे। आज वो कह रहे होंगे मैं पलटा क्यों मैं पलटा क्यों, पॉइंट ये है। और बीजेपी 49, अब ईसी की वेबसाइट के हिसाब से भी बीजेपी 49 सीट्स पर आ गई। अनिल विज शायद अब लीड कर रहे हैं, जो जानकारी मिल रही है, शायद लीड। ये अनिल विज दिखाई दे रहे हैं, गाना गा रहे थे। तो अभिज्ञान करीब 11:40 हो चुके हैं। अब यहां से स्थिति बहुत ऊपर नीचे जाती हुई दिनेश फोगाट आगे हो गई, मैं बहुत देर से 38 वोटों से। एक चीज देखिए एक सेकेंड, ये इंटरेस्टिंग है। इस पे ये इंटरेस्टिंग है शुभराष्ट्र, विनेश फोगाट के आसपास कांग्रेस ने अपने पूरे कैंपेन को निट करा। विनेश फोगाट जुलाना में जिस तरह से पॉलिटिकली स्ट्रगल कर रही है, कांग्रेस जिस तरह से स्ट्रगल कर रही है, ये बहुत बड़ा मैसेज, क्योंकि 5वें राउंड में वो 1237 वोटों से पीछे थी, अब 7वें राउंड में 38 वोटों से। अच्छा, ये एक बार जोश देख लीजिए भाई, जश्न। नहीं देखिए, अब तो मुझे लगता है इस तरह की तस्वीरें आ रही। कांग्रेस ने पटाखे जल्दी फोड़ लिए लगता है, और जुलाना में विनेश फोगाट का स्ट्रगल करना, रोहतक में हुडा का स्ट्रगल करना, एक तरह से ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जी आमिर जी, आप जानते हैं कि विनेश फोगाट और जो पूरी उनकी कंट्रोवर्सी थी उसको लेकर के मैं थोड़ा नर्म हूँ विनेश फोगाट की तरफ, लेकिन मैं एक जनरल बात कहना चाहती हूँ। अगर आप कोई भी इलेक्शन कैंपेन किसी मुद्दे के अराउंड फोकस करना चाहते हैं तो फिर आप निरंतरता उसमें बना के रखिए ना। फिर अगर कुमारी सलूजा का कोई बयान आ जाता है कि आजकल महिलाएं लिपस्टिक लगाकर नेता बन जाती हैं और आप खंडन नहीं करते, करते, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, खंडन नहीं करती, तो फिर ये सब बाकी फिर आप फिर दिखता है। अमीश, एक बड़ी खबर है, जयराम रमेश ने सवाल उठा दिए हैं जिसका इंतजार हो रहा था। उन्होंने अभी पोस्ट किया है, लाइक द लोकसभा इलेक्शन, यानी कि लोकसभा चुनावों के दौरान इन हरियाणा वी आर अगेन विटनेसिंग स्लोइंग डाउन ऑफ अपलोडिंग अप टू डेट ट्रेंड्स ऑन द ECI वेबसाइट. Is the BJP trying to build pressure on administration by sharing outdated and misleading trends? क्या बीजेपी दबाव बना रही है चुनाव आयोग पर? और अमन जी, तो क्या कांग्रेस के कार्यकर्ता क्या कर रहे हैं वहाँ पे? काउंटिंग सेंटर में कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद है, झड़ पर आ रहे हैं वहाँ पे। ये तो कांग्रेस के कार्यकर्ता वहाँ पर, ये तो गलत बात है, बहुत गलत बात है। और मैं एक अपील करना चाहती हूँ जयराम रमेश, अभिज्ञान कुछ काफी जयराम रमेश जी, एक फटाफट ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के जमाने में इलेक्शन कमीशन नहीं हुआ करता था। शेषन जैसे लोग थे जिन्होंने कांग्रेस के सिस्टम को क्वेश्चन किया था, तो जयराम रमेश सुन ले जाके पहले, ठीक है। दूसरी बात बहुत क्लियर है, और ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है और दर्शकों का एक्सपीरियंस है, और
2-2.5 घंटे की जो सिचुएशन बनी हुई है, इसमें ड्रामेटिक ऑल्टरेशन की स्थिति मुझे नहीं दिखाई तो 2.5 घंटे हो गए। मैं कैटेगोरिकली कह रहा हूँ, स्पष्टता कह रहा हूँ, मुझे नहीं नजर आती ड्रामेटिक चेंज की स्थिति, क्योंकि 2.5 घंटे से ज्यादा मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। तीसरा ये है कि अगर 7-8 सीटें 1000 सीटों से कम के डिफरेंशियल की है, तो आप क्लियरली समझ लीजिए कि अंडरलाइन स्विंग जो है वो कांग्रेस के खिलाफ है। एक बड़ी स्टेटमेंट है, बड़ी सैनी मुख्यमंत्री होंगे, बहुत बड़ी खबर है ये। सैनी मुख्यमंत्री होंगे। बीजेपी ने पहली बार औपचारिक रूप से बोला है कि हम ही सरकार बनाएंगे। बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल ने एक बयान दिया है कि नायब सिंह सैनी, माफ करिए, नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री और होंगे। नायब सिंह सैनी के वैसे पहले क्लियर कर दिया गया था कि सैनी साहब भी मुख्यमंत्री हैं। और देखिए, उन्होंने कैसे क्लियर कर दिया। अमन, अगर इसको आप 5 शब्दों में इस जीत को एनालाइज करें तो ये बीजेपी ने जीत कांग्रेस के जबड़े से निकाल के ली है। ये बीजेपी ने जीत मोदी और नायब सिंह सैनी की जोड़ी ने दिलाई है। ये जीत बीजेपी के कार्यकर्ता ने उसको जिताई है। ये जीत बीजेपी ने कांग्रेस को नैरेटिव बिल्डिंग की मुहिम में हरा के जिताई है। आप सोचिए नैरेटिव क्या था। राहुल गांधी के समर्थन से भी हुआ ना, 12 में से 8 सीटों पर जो है वो जहां उन्होंने अब वो 9 हो गई, अब वो 9 हो गई है। गई। और बीजेपी का नंबर अब 50 से ऊपर भी जा सकता है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। क्योंकि देखिए, जब क्लोज कंटेस्ट होता है, जो पार्टी इलेक्शन जीतती है वो क्लोज मार्जिन वाली सीटें फिर ले जाती है, अधिकतर ऐसा होता है। देखिए, कांग्रेस ने अब विनेश फोगाट ने मेडल नहीं जीता। मुझे लगता है कि इससे बड़ा दुख पूरे देश में कोई नहीं था। मतलब मुझे भी पर्सनली बहुत दुख हुआ था। आई एम सेइंग, आपको लेकिन वो दुख तब भी हुआ था जब उसका सियासी इस्तेमाल किया गया। मतलब